हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। आज सुबह सुबह कन्नू के पापा लेकर के बैठ गए कन्नू को, और इसने है ना रात प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह को अपना होमवर्क करूँगा। तो ये लग गया है सुबह, जो इसने अपना प्रॉमिस किया था ना, नहाई नहीं करके और यूनिफॉर्म पहन के बैठ गया है ये। और इसने आज कुछ खाया पिया नहीं है क्योंकि इसकी थोड़ी तबीयत भी खराब है। लेकिन कन्नू हो गया है अच्छे तरीके से रेडी, और बस इसको लास्ट में टिक्का लगाना था, और टिक्का मैंने लगा दिया, मास्क भी लगाना था। तो इसको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। कन्नू, आप स्कूल जाना चाहते हो? क्योंकि इसने सुबह ही बोल दिया था, सुबह 7 बजे से उठा हुआ है ये, और सुबह 7 बजे से जब से ही बोल रहा है कि मम्मी मुझे तैयार कर दो, स्कूल जाना है। और अभी तो पूरा पौन घंटा रह गया। और इधर वानिका भी उठ गई है। मुझे तैयार करो, वानिका को भी तैयार करो भाई, जल्दी जल्दी स्कूल जाके लगी मेरी बेटी। हाँ, फिर मैंने कन्नू का बैग भी रेडी कर दिया है। इसमें बुक्स रखनी थी, बुक्स भी रख दी है, लंच भी रख दिया है, हैंकी उसके पॉकेट में डाल दिया है, और गर्म पानी वाटर बोतल में गर्म पानी दे दिया है। तो जी इसका भी सब कुछ तैयार है यहाँ पे। और बस कन्नू के पापा का नाश्ता बनाना रहेगा, थोड़ी देर बाद बनाऊंगी जब वे जाएंगे ऑफिस। और उससे पहले तो कन्नू को भेजना है। कन्नू क्या हो बेटा, मास्क लगाओ। बस 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 ठीक है। कन्नू स्कूल से आ गया था, और इसने खाना वाना खा के अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, और इन दोनों की यूनिफॉर्म नहीं है तो ये घर के कपड़ों में ही जाते हैं। इस दूसरे स्कूल में है ना, तो किड्स में ये सब कुछ अलाउ। अब नए नए कपड़े पहन के जाते हो, और कन्नू यूनिफॉर्म पहन के जाता है। पूरी भारी और कन्नू की कितनी सी है? कन्नू की तो इतनी सी है ना, इतनी सी गाड़ी है कन्नू की। हाँ। वाह, कितनी सुंदर पोएम सुनाई है। अब आर्यांश की बारी, आर्यांश भी सुनाएगा। वाह, क्लैपिंग करो आर्यांश के लिए। आप पे भी आती है, सुनाओ आप भी। हेलो जी, तो जी अभी है ना शाम का समय हो गया, और शाम के समय मैं चूल्हा जला रही हूँ। और आज मुझे बनानी है, बहुत ही बड़ा टास्क दे दिया है कन्नू के पापा ने मुझे, और बोल रहे थे फ़ोन पे कि आज है ना चूल्हे पर ही आलू गाजर की और मिट्टी की हांडी में सब्जी बना करके दिखाना। तो मैंने सोचा कि आज ये कैसे बनाया जाएगा, तो मैं सोचने लगी, और मुझे ये भी डर लग रहा था कि कभी हांडी पटक ना जाए। तो फिर भी मैंने कोशिश की है, और ये कोशिश शायद मेरी सफल भी हो गई है। तो सभी को सब्जी बहुत ही पसंद आई थी, बहुत ही टेस्टी टेस्टी सब्जी बनी थी। ऐसी सब्जी बन रही थी जैसे होटल में सब्जी बनती है ना, इस तरीके की लग रही थी, और सभी को बहुत पसंद आई। और अगले दिन सुबह के टाइम भी पिताजी ने तो वही सब्जी मांगी कि वो हांडी में जो सब्जी बनाई थी ना, वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो वही दे देना मुझे। तो सबसे पहले तो मैंने ये मटर निकाल के रख ली है, और आलू जो है काटने लगी थी, मैं छीलने लगी थी, गाजर भी मैंने छील ली थी। और ये सब्जी जो है मैं धो करके एक बार ले करके आ गई हूँ, और अब मैं इसको काटने लगी हूँ। काटते काटते मुझे है ना अंधेरा ही होगा, क्योंकि एक थाली सब्जी थी ये, सारी की सारी, जो कटने में बहुत ही टाइम लग रहा था। कुछ है ना आलू खराब भी निकल गए थे, वे पिंक पिंक से वायलेट कलर के भी निकलते हैं अंदर से, और पिंक पिंक कलर के भी निकलते हैं। यहाँ पे वेदांश, कन्नू, आर्यांश तीनों बच्चे खेल रहे हैं। वेदांश है ना रिश्ते में तो पोता लगता है, और आर्यांश भी पोता लगता है। वैसे है ना हमारे पड़ोसी हैं ये। और वैसे मैं यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ, मतलब आसपास में सभी मुझे दादी कहते हैं। और वैसे उम्र में तो मुझसे काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन सबकी काफ़ी नाता मेरा जो है यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो मैंने सबसे पहले इसमें जीरा डाल दिया था। हाँ, सबसे पहले तेल डाला था, उसके बाद जीरा डाला था, और जीरा डालने के बाद में जब वो जीरा हो गया था इसके अंदर, तो मुझे समझ गई थी मैं कि ये हांडी जो है पटकेगी नहीं। तो पहले मम्मी टोक भी रही थी मुझे कि कभी हांडी पटक जाए। तो उसके बाद मैंने इसमें मटर डाली है, गाजर डाली है, आलू डाले हैं, और हल्दी नमक मिर्च जिस तरह भी सब चीज़ें डालते हैं इस तरीके से डाल दी है। तो ऊपर मैंने हांडी के ऊपर मैंने ये गर्म पानी भी रख दिया था। गर्म पानी से आटा जो गूंथते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी आती है, और टाइट भी नहीं होती है ज़्यादा।
तो यहाँ पे मुझे कन्नू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, ये कह रहा था मम्मी आटा दे दो, मुझे रोटी बनानी है। तो मैंने इसमें थोड़ा जो दोपहर का बचा हुआ आटा था ना, उसमें से निकाल करके दे दिया है, क्योंकि बाद में लास्ट में कुत्ते की रोटी है ना, इसमें से ही बना देंगे। और बस कन्नू है ना, अभी देखिए कभी आटा मांग रहा है, कभी सूखा आटा मांग रहा है, कभी गीला आटा मांग रहा है। और मैंने यहाँ पे आटा भी बना दिया है और गर्म पानी दोबारा से रख दिया पीने के लिए। फिर इसको केतली में करके रख लेंगे, इसके ऊपर ये सब्जी भी होती रहेगी। और सब्जी तो सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से खाई है। और आर्यांश वेदांश थोड़ी देर के बाद यहाँ से चले गए थे, अब कन्नू रह गया था मेरे पास में। और हमारी सब्जी जो है तैयार हो गई है। और सबसे पहले हरा धनिया डाल लिया मैंने, हरा धनिया डालने के बाद में कन्नू के लिए निकाल ली थी सब्जी, और फिर इसमें मिर्ची मिलाई है। और मिर्ची का जो टेस्ट था वो तो वाकई में बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे पानी थोड़ा सा और रख दिया है, थोड़ा सा बचा गया था और थोड़ा सा और रख दिया है। तो अभी कन्नू कहने लगा कि मम्मी मेरी रोटी सेक दो। और कन्नू की रोटी जो है सबसे पहले मैंने तवे पे ही सेक करके दे दी थी, ये लंबी है ना, इसने रेक्टेंगल की शेप में आज रोटी बना दी थी। और इसको बहुत देर से देख रहा था कि मम्मी मैं तो मुझे खानी है, मुझे दे दो। और मैंने ये इसको थोड़ी देर बाद उतार करके दे दी थी। तो फिर विभोर को आवाज़ लगा दी थी मैंने, यहाँ पे एक कटोरी में तो कन्नू के लिए रख दिया है। और विभोर को आवाज़ लगा दिया मैंने, कहा पिताजी को बैठक में आज रोटी दे करके आ जाओ। तो विभोर कहने लगा ठीक है चाची जी, मैं आ रहा हूँ रोटी लेकर के, पहले मैं गर्म पानी दे करके आता हूँ पिताजी को। और मैं यहाँ पे कन्नू को कह रही बेटी बेटा ये रोटी मत खाना बिल्कुल भी, काफ़ी गंदे हाथों से बनाई हुई है आपने। तो उसको पता नहीं था कि हैंड वॉश करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो ऐसे ही लग रहा था। तो फिर मैं कहने लगी कि बेटा हैंड वॉश करके ही खाना। यहाँ पे विभोर भी आ गया है और मैं पिताजी के लिए रोटी बना रही हूँ। सबसे पहले हमारे घर में पिताजी को ही खाना मिलता है। और उनको भी है ना, कभी कभी खाते भी नहीं है शाम के टाइम, लेकिन है ना जब से चूल्हे पे रोटी बनने लगी है तो पिताजी है ना शाम के टाइम खा लेते हैं और बहुत ही अच्छे से खाते हैं। ये भी मना भी नहीं करते हैं बिल्कुल भी, दिख जाता है उनको उधर से ही बैठक की तरफ से कि हाँ वो आज तो चूल्हा जल रहा है। तो जी चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। और यहाँ पे देसी घी जो हमारे घर का ही बनाया हुआ है, और हांडी में से सब्जी निकाल के दे दिया है और थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल दिया है। और पिताजी की थाली हो गई है कंप्लीट। और जब तक मैंने खाना तैयार किया था, जब तक है ना कन्नू की ताई जी ने वानिका को रखा है संभाल करके बहुत ही आराम से, और सुला भी दिया था उन्होंने। फिर मैंने उसके बाद खाना बनाने के बाद में बर्तन भी साफ कर लिए थे। और यहाँ पे अभी बस मैं खाना बना रही हूँ। और थोड़ी देर बाद मैंने कन्नू को भी खाना खिला दिया था, कन्नू के पापा भी आ गए थे और उनको भी सब्जी बहुत अच्छी लगी है। इधर कन्नू ना बहुत गलत काम कर रहे हैं, माचिस ढूंढता फिर रहा सारे को, और इसे माचिस कहीं नहीं मिल रही है क्योंकि सारी माचिस हमने जो भी है लको के रख दी है। ये सोच रहा है कि लाइटर उठा के लिया है गैस के पास से और लाइटर से ही इस कागज को जला कर देख रहा, नहीं जलेगा लाइटर से। पापा दे दो, सुबह के लग दी तो दे दो एक। नहीं देंगे बिल्कुल भी, माचिस छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं होती है, आपको समझ जाना चाहिए। माचिस ना, नहीं माचिस बड़े बच्चों के लिए होती है माचिस। छोटे बच्चे माचिस का कभी यूज नहीं करते, उससे हाथ जल जाता है, पैर जल जाता है, कपड़े जल जाते हैं। हाँ फिर इसमें ना जो हमने चूल्हा जला रखा है इधर, इसमें चूल्हे में माचिस डालने की बात करा नू, ऐसे डाल देगा और फिर पीछे हट जाएगा तो वो माचिस जल जाती है। ये गलत काम होते हैं कन्नू, ऐसी चीज नहीं सीखो। इधर चल रही है वानिका से अकेले अकेले में बातें, और क्या क्या बातें हो रही है पता नहीं भाई, क्या क्या बातें हो रही है। वानिका बात कर रही है और अभी भी बस खाना खिलाया हमने सबने, और मैं ऑफिस से थोड़ी देर पहले आ गया था। और वानिका से अगर कोई नहीं बोलता तो वानिका हाथ हिला के और ऐसा करती है जिससे कोई बोले, बात करे मुझसे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरा सुपरस्टार। हाँ सुपरस्टार है, देखो इसने कह दिया हाँ है सुपरस्टार है। सूरज चांद सितारे गाते, सूरज चांद सितारे गाते, नंदलाला की जय जयकार। हाँ जय जयकार बोल दी इसने, हाँ बोल देती है और अंगूरे देती है, हर बात का जवाब देती है और खुद भी बोलती है। और कन्नू एक वो बागड़ बिल्ला जो है वो आपको पता ही है, वो उधर गया हुआ है, माचिस ढूंढ रहा है, कभी कुछ ढूंढ रहा है, और खाना बिल्कुल नहीं खाया उन्होंने आज सुबह से। कन्नू भैया को बुला के लाओ, उनको खाना खिलाएंगे। पापा आप खिलवा दो खाना, बका के, आपसे तो बकाने आते हैं बच्चे, सारे बच्चे बकाने आते हैं, सबको खिला देते हो। मेरे भैया को भी खिला दो कुछ। हाँ आकृति बोलना तो बहुत कुछ आती है लेकिन बोलना तो नहीं जाता इससे।
हाँ 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 हाँ। क्या मैं नहीं जाने की, अब बर्तन साफ करके आऊंगी, बस बर्तन साफ करके फिर आ जाऊंगी। हाँ अब इधर माता जी आ गई है और इससे बात करने के लिए, वो भी चली गई है बर्तन मांजने के लिए। तो एक जना चाहिए होता है जो उनसे बात करते रहते हैं। थोड़ी बहुत देर तो अकेले भी खेल लेती है। अब अगर माँ कुछ बोलेगी तो ये चुप रहेगी, और माँ बोलना बंद कर देगी तो हमारी वानी का बोलना शुरू कर देगी। भाई रो रहा है और बहन हंस रही है। देखो जी, भाई रो रहा है और बहन हंस रही है। हाँ, बहुत खड़दू काट रहा था ना तो इसलिए रोने लगा। हाँ अभी दो, फोन दो। नहीं, फोन नहीं मिलेगा। पहले होमवर्क पूरा होगा। पहले होमवर्क। मम्मी अच्छा मम्मी बताओगी। मम्मी पहले काम होना, होमवर्क होना चाहिए, पहले फोन काम होना चाहिए। स्कूल का पहले काम होना चाहिए, खेलना बाद में। बेटे तुम अब बड़े हो गए धीरे धीरे, तुम्हें पढ़ाई, तुम्हारे लिए पढ़ाई जरूरी है। देखो वानी बताएगी, वानी का पढ़ाई जरूरी है ना। देखो हाँ कहा वानी का, हाँ देखो हाँ कह रही है, वानी का पढ़ाई जरूरी है ना भाई के लिए। हाँ हूँ हाँ हूँ कह रही हूँ कम मतलब इसमें पैसे डाल दो। वानिका ने कहा हूँ। पैसे डाल दो। अब देखो अंशी भी आ गई है लाड करने के लिए, और अब चिपट जाएंगे मेरी बिटिया के दोनों। अब बातें चलेगी। इधर दादी ना कन्नू का डब्बा बजा के वानिका को खिला रही है, और इधर मम्मी जो है वो होमवर्क पूरा करवा रही है। और होमवर्क पूरा बहुत ही थोड़ी देर के लिए होता है, पर बहुत ज़्यादा देर में करना पड़ता है, क्योंकि ये ना बहुत ही ना इधर उधर ध्यान रहता है। एक लिखता है और बात करने लगता है, एक अक्षर लिखता है और बात करने लगता है। तो इसीलिए ध्यान लगा के अगर ये पढ़े तो 5 मिनट में अपना होमवर्क पूरा कर सकता है, पर नहीं। और एक खास बात, इसको नींद भी आने लगती है जैसे इसका होमवर्क होता है। ये देखो एक्टिंग देखो इस तरह की। हाँ एक्टिंग ही है ये, वरना नींद आने का टाइम हुआ नहीं भी तुम्हारा ये। ठीक है ना, जल्दी जल्दी सोना शुरू करोगे तो मुझे दिखाने के लिए कि मुझे सोना है। आपने कह दी ना फोन में एक बार, इसने सुन ली। बेटा बनाओ, टी बनाओ जल्दी। मम्मी याद दिला दे तो है, कर दी जुबाई लेने शुरू जानबूझ के ही। पर आज ये पूरा होमवर्क करके ही सोएगा। अपने भाई को